हाय दोस्तों आप सभी लोगों का रेस ऑफ स्टडी 88 में स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है परसेंटेज। यदि आपका परसेंटेज चैप्टर क्लियर है तो आपको हर एक चैप्टर में मदद मिलता है। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर जो होता है ये हर एक चैप्टर में काम आएगा, चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़िए, चाहे एवरेज पढ़िए, चाहे आप डीआई पढ़िए, हर एक चैप्टर में क्या हो बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे बेसिक से एकदम एडवांस तक। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे जब ना, तो आपको बहुत ही डिफरेंट फील होगा। ठीक है, पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज सबसे पहले देखिए, परसेंटेज जो होता है, कोई भी नंबर जो होता है ना, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ठीक है, और परसेंटेज का आपको हम बता दें सिंबल क्या होता है। परसेंटेज का सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं, परसेंटेज का सिंबल है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, बोलता है कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन को आपको क्या करना है? परसेंटेज में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए दे रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है 3/4 को। 3/4 को किस में करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते क्या हैं? पहले इसमें 3/4 में हम लोग सबसे पहले इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 4 है, इसको काट देंगे। 2 से कटेगा कितने बार में? 2 बार में। 2 से 2 बचे 10 और यहाँ पे 0। फिर से 2 से 2 1 2 और यहाँ पे आएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10। 25 है, 25 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये 75%। ठीक है, तो आज हम लोग इससे कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। आज हम लोग इससे कुछ डिफरेंट सीखेंगे। जैसे मान लीजिए फिर से अगर दे दिया कि आपको 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसका जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे 4/5 को, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे 4/5 गुणे क्या करेंगे? 100। जब गुणे 100 करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 एकने 5, 5 दूना 10, 0। तो यहाँ पे है 20। 20 से जब 4 में गुणा करेंगे तो 20 चौको कितना होगा? 80%। तो ये आपका हुआ 80%। क्लियर है दोस्त? तो आज हम लोग इससे कुछ अलग सीखेंगे। तो उसके लिए हम इधर एक टेबल बना रहे हैं। उस टेबल को आप लोग नोट करिए पहले। ठीक है, एक टेबल जो है इसको नोट करिएगा। जैसे अगर हम लोग इसी तरह से बोलें 1/2 का परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, 1/2। तो 1/2 को जब आप करेंगे परसेंटेज में, देखिए 1/2 मान लीजिए लिखें। इसको जब परसेंटेज में करेंगे तो यहाँ पे 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 एकने 2, ये 2 पचे 10 और 0, 50 आया ना। तो 50 से जब 1 में गुणा करेंगे तो ये 50%। क्लियर है? तो इसका मतलब ये होता है 1/2 का परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको होता है 50%। ठीक है, ऐसे ही 1/3 का हम लोग करेंगे तो इसका आता है 33 सही 1/3%। देखिए इसको भी हम करके दिखा देते हैं 1/3 का कैसे आता है। 33 सही 1/3%। तो इसको यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए 1/3 लिखे हैं हम, तो 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे इसमें। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3, 1/3 लिखेंगे। इसमें गुणा करेंगे आप 100 से। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, कटेगा तो नहीं यहाँ पे। तो 100 से 1 में हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 100। देखिए दोस्तों, किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। तो 3 से जब 1 में गुणा करेंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब ये आ गया 100/3। तो 100/3
3 आ गया, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 100 में 3 से भाग देंगे। 100 में किससे भाग देंगे, 3 से। जब 100 में 3 से भाग देंगे तो 3 से कितने बार में जाएगा, पहले 3 बार में। 3 बार में आ गया आपका यहाँ पे 9 और 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से 3 बार में जाएगा 9 और यहाँ पे 1। दोस्तों जो यहाँ पर आता है इसको कहा जाता है क्वॉशेंट। क्या कहते हैं इसको, क्वॉशेंट। ठीक है, और इसको कहा जाता है रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और इसको कहा जाता है डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर। तो हम लोग जब भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वॉशेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगा 33। रिमाइंडर को हम लोग ऊपर लिखते हैं 1/3, डिवाइजर को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो इसका मतलब 1/3 का कितना परसेंट हो गया, 33 सही 1/3%। क्लियर है। चलिए, तो 1/3 का हो गया 33 सही 1/3%। दोस्तों ऐसे ही अब जब 1/4 का आप निकालेंगे, 1/4 को जब इसको परसेंटेज में करेंगे तो 1/4 का मतलब होता है कितना, 25%। क्लियर है। 1/5 का जब निकालेंगे तो इसका होता है 20%। ठीक है, 1/6 का निकालेंगे जब, तो ऐसे ही निकलेगा 1/6 का, तो ये 16 सही 2/3% आता है। 16 सही 2/3%। 1/7 का निकालेंगे जब, तो इसका आता है 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, 1/9 का मतलब होगा 1/9 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/10 का मतलब होगा 10%। 1/11 का मतलब होगा 9 सही 1/11%। दोस्तों इतना तो कम से कम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना यदि आप याद कर लेंगे ना तो आपके स्पीड में दुगुना स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका यूज हम करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज करके जल्दी से कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम लोग उसको यूज। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये 3/4 था, पहला क्वेश्चन आपको हम दिए थे 3/4 है। 3/4 को अगर इसका यूज करके हम लोग किया जाए तो देखिए कैसे कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/4, ऐसे लिख सकते हैं ना। 3/4 को इसको तोड़ के 3 बाहर लिख दिए और गुणे 1/4। फिर से अगर इसको करेंगे तो ये 3 से 1 में गुणा हो जाता है, तो 3 एकने 3, फिर से इसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1, तो 4 एकने 4, तो 3/4 फिर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए जब इतना आ गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुणे 1/4 है। 1/4 को हम आपको बताए हैं कि इसको याद कर लेंगे तो बहुत ही फायदा होगा आपको। 1/4 का मतलब होता है कितना परसेंट, 25%। तो यहाँ पे लिख देंगे 25%। ठीक है, तो अब देखिए अब इससे डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 25 से जब 3 में गुणा करेंगे, चाहे 3 से 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। क्लियर है ना। जब भी मल्टीप्लाई आए तो इससे चाहे इसमें करिए चाहे इससे इसमें करिए, बात सेम ही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे दे दिया कि 5/4 है, 5/4 है, इसको आपको किस में करना है, परसेंटेज में। अगर इसका यूज करना है, इसका यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, इसको देखिए। इसको आप अलग से इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1/4। तो यहाँ पे 5 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। क्लियर है, इतना पता है। तो अब 25 से जब 5 में गुणा करेंगे, 1/4 का मतलब बताया ना यहाँ पे 25% होता है, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब चाहे 5 से 25 में गुणा कर दीजिए, चाहे 25 से 5 में गुणा कर दीजिए, बात क्या है। चाहे इससे इसमें गुणा करिए चाहे इससे इसमें गुणा करिए, बात तो क्या है, सेम ही है। तो कितना आ जाएगा, 125%। क्लियर है। तो आशा करते हैं आप लोग को इतना बातें सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए और भी बाकी देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए अब
देखिए जैसे अगर मान लीजिए अब देता है, अगर दे दिए 2/3 को, आपको किस में करना है, परसेंटेज में करना है, ठीक है, 2/3 को। इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे, इसको 2/3 है तो 2/3 का मतलब यहाँ पे 1/3 यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इतना तो आप लोग ब्रेक करना सीख गए होंगे, ठीक है, कि ये 2 को किनारे कर दीजिए, उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 2 गुणे 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 को हम बताए हैं 33 सही 1/3%, इतना लिख सकते हैं। तो 1/3 की जगह पे लिखेंगे 33 सही 1/3%। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, इस 2 से हम लोग 33 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 से जब 33 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 66 सही, और 2 से इसमें भी गुणा करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 से 1 में भी गुणा करना है, तो 2 से 1 में करेंगे तो 2, 2 1 करने 2/3%, ये तो रहा। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी वैल्यू आएगा ना, ये 2/3 जो है, यहाँ पे जब भी वैल्यू आएगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आपको करके लिखना है, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर है 2/3 है, 2/3 का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि आपको नहीं पता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है तो हम फ्रैक्शन का लिंक दे देंगे इसी के नीचे, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे उसका। तो ये 2/3 होता है, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। चलिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर छोटा रहेगा किससे, डिनोमिनेटर से। क्लियर है। प्रॉपर फ्रैक्शन यही होता है कि जो न्यूमरेटर होगा वो लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू लाना है ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में ही लाना है। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम उससे करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए दिया रहता है 4/3 को करना है आपको, ठीक है। तो 4/3 को आप करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 1/3, इतना लिख सकते हैं। फिर इसको जब आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है, ठीक है। 4 से जब हम लोग 33 में गुणा कर रहे हैं, 4 से जब हम लोग 33 में गुणा कर रहे हैं तो एक आ गया 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 132 आया ना, इतना बताएं। अब 4 से जब हम लोग 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 करने 4। ये 4 से जब हम लोग 1 में गुणा करेंगे तो 4 करने क्या आ गया, 4/3, इतना परसेंट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो है 4, यह 3 से क्या है, बड़ा है। तो हम आपको ये बताए हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वह हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही आपको लिखना है। क्लियर है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 132% लिख सकते हैं, यहाँ पे 132%, ठीक है, प्लस 4/3, 4/3 को आप जब फ्रैक्शन कर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1 सही 1/3, इतना आएगा। तो इसके जगह पे इतना परसेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 1 सही 1/3%, इतना लिख दिए। क्लियर है दोस्तों। अब इसको और इसको आपको जोड़ देना है, तो 132 में जब 1 जोड़ेंगे तो 133 सही 1/3%, इतना आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप 4/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 4/3 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 133 1/3%, ये आपका आंसर होगा। यदि आपको अभी ये दिक्कत लग रहा है, लेकिन देखिए जब इसको सीख जाएंगे ना तो बहुत ही बेस्ट मेथड है, ठीक है, इससे आसान कोई मेथड नहीं होता है, ठीक है। जब इसको आप ब्रेक करना सीख जाएंगे तो आपको इससे अच्छा कुछ नहीं लगेगा। तो क्लियर है बातों को। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इस पे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि 4 बटे, यहाँ पे 5 लिखिए,
5/6, ठीक है। तो 5/6 को आपको परसेंटेज में लाना है, ठीक है। तो यदि आप ये सब नहीं जानते तो आप इसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, फिर से काटते हैं, उसके फिर से डिवाइड करके आंसर लाते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं, आपको वैसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, इस 5 को ऐसे लिखिए, 5 गुणे 1/6 लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, इस 5 को ऐसे ही रहने दें। 1/6 के जगह पे आपको यहाँ पे टेबल बनाए हैं। यदि टेबल नहीं लर्न है तो इसमें से देखिए, 1/6 के जगह पे 16 से ही 2/3% रख सकते हैं कि नहीं। तो 1/6 के जगह पे हम लोग रख रहे हैं 16 से ही 2/3%। क्लियर है। अब देखिए, अब 5 से 16 में गुणा करिए, चाहे 16 से 5 में गुणा कर दीजिए, ठीक है, बात एक ही आएगा। 5 से जब 16 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। अब 5 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10/3, इतना परसेंट आएगा। लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं कि जब परसेंटेज में लिखेंगे तो इसको ऐसा ध्यान देना है आपको हमेशा, ठीक है, कि यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में करके रखना है, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब 10/3 को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, 10/3 को, तो ये आएगा 3 सही 1/3, इतना आएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, ये 80% प्लस इसको 3 सही 1/3%। क्लियर है। तो ये देखिए 80 होल है और इस 3 को, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना। तो 80 में जब 3 जोड़ेंगे तो ये 83 सही 1/3% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 5/6 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 83 सही 1/3%। क्लियर है। चलिए दोस्तों, एक और हम क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, इसके बाद आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक और क्वेश्चन हम देते हैं। जैसे मान लीजिए 3/8 को हम बोल दें कि 3/8 है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/8, इतना कर सकते हैं। फिर देखिए इस 3 को तो ऐसे रहने दीजिए, 1/8 के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, 1/8 की जगह पे 12.5% लिख सकते हैं। आपको हमें यहाँ पे बताए हैं 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 1/8 के जगह पे 12.5 लिखते, 12.5%। क्लियर है। अब देखिए इस 3 से 12 में जब गुणा करेंगे तो 3 से 12 में गुणा करेंगे, 12 3 कितना होगा, 36 हो गया। अब 3 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 3 1 3/2%, इतना आया। लेकिन यहाँ पे देखिए जो है ये न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया किससे, डिनोमिनेटर से। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जब मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे 3/2 को मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1 सही 1/2। अब इसके जगह पे वही रखना है, इसको लिखना है 36% प्लस 1 सही 1/2%, इतना करेंगे, ठीक है। तो 36 में जब 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 37 सही 1/2%। क्लियर है, ये आपका आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/8 को जब आप किस में करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 37 सही 1/2% आएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो आशा करते हैं इतना आपको बातें ये सब समझ में आया होगा। ऐसे ही पूरे पे देगा, जैसे मान लीजिए दे देगा 7/9, 8/9, 12/9, कुछ भी कर सकता है। तो देखिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं क्योंकि मेरे में स्पेस कम है, समझ रहे हैं। तो इसके वजह से हम सोच रहे हैं आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ बता दें, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक आएगा कि बोलेगा कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। क्या बोलेगा, कन्वर्ट, यहाँ पे था आपका कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज था ना। अब इसी को उल्टा बोलेगा कन्वर्ट फ्रैक्शन कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। यहाँ पे परसेंटेज लिखिए, अब उल्टा देगा इसका, परसेंटेज से किसमें बोलेगा, फ्रैक्शन में। कन्वर्ट परसेंटेज
इंटू फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी परसेंटेज को हम लोग को बोलेगा कि फ्रैक्शन में करने के लिए। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए, तो किसी भी परसेंटेज को बोलेगा किसमें, फ्रैक्शन में करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अगर ये बोल रहा है कि 20% है, तो 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो 20% कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ये परसेंटेज जो होता है ना, ये नीचे आता है, तो जब नीचे आता है तो ये 100 बन जाता है, तो ये 20/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 20/100 जब लिखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से जब काटेंगे इसको, 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। यदि आपको टेबल याद है तो आपको इसको डायरेक्ट काट लेना है, 20 से 20, 20/25 100। क्लियर है, नहीं तो 2 से काट लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए 25% दिया है, तो 25% को भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। कैसे, 25/100 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और एक जीरो। फिर 5 से 5 करने 5, 5 चौको 20, तो यहाँ पे आएगा आपका 1/4। यदि आपको टेबल याद है तो आप 25 से डायरेक्ट काटिए, 25 से करना 25, 25 चौका 100। क्लियर है, तो दोस्तों ऐसे करने के लिए ना, अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया 16 से ही 2/3% मिक्स फ्रैक्शन में देगा परसेंटेज, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको देखेंगे। इस 3 से 16 में हम लोग गुणा करेंगे, तो 3 से 16 में जब गुणा करते हैं तो यहाँ पे आएगा 48। 48 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। 50/3 परसेंटेज जो होता है नीचे आता है, तो यहाँ पे होगा 100। क्लियर है, यहाँ पे देखिए 50 से काट सकते हैं, 50 से करना 50, 50 दूना 100। अब यहाँ पे आया 1/3 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 1/6 आ गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ 16 से 2/3% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/6 आएगा। क्लियर है, इतना बात है। चलिए ऐसे ही एक और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 12.5% दे दिया है। 12.5% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, तो इसको देखिए, 2 से पहले 12 में गुणा करेंगे, तो 2 से 12 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 24। 24 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा यहाँ पे 25। 25/2 परसेंटेज नीचे आएगा तो गुणे 100। क्लियर है, अब इसके 25 से काट लीजिए, 25 से करना 25, 25 चौका 100, तो यहाँ पे आया 1/8। क्लियर है, कहने का मतलब यह है कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ऐसा जब देगा, जैसे ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन हम दें कि 116 2/3% है, इसको आपको करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप टाइम लगा सकते हैं। पहले क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे 116 में, फिर से 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप टाइम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम बता रहे हैं आपको कुछ। ठीक है, पहले इसको ध्यान दीजिए जो हम बता रहे हैं कि दोस्तों हमेशा ही ना, अगर मान लीजिए आप 100% को, ठीक है, यहाँ पे हम उसको लिखवा रहे हैं, यहाँ पे इसको नोट में कर लीजिएगा हमेशा। ठीक है, हम लोग इस छोटी छोटी बात को ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देते नहीं हैं, कहने का मतलब है। जैसे अगर 100% को कहा जाए कि आप फ्रैक्शन में बदलिए, तो 100% का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे इसे करेंगे 100/100 करेंगे, 100/100। 100% है, 100% है, तो ये परसेंटेज नीचे आएगा तो 100/100 होगा। तो 100/100 का मतलब 100 एकने 100, 100 एकने 100 कट गया, तो 1/1। 1/1 का मतलब 1, तो 100% का मतलब होता है 1। क्लियर है, इसको देखेंगे 200% अगर है तो 200% का मतलब होता है 2। ठीक है, कैसे, वैसे ही होगा, ये परसेंटेज नीचे आता है तो 00 से 00 कट जाता है, तो केवल 2 बचेगा ऊपर। तो ये 200% का मतलब, जैसे 200 है, परसेंटेज नीचे आ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, तो बचा 2/1। 2/1 का मतलब 2, तो 200% का मतलब 2। ऐसे ही अगर पूछें कि 300% का मतलब कितना होता है, 300% का मतलब होता है 3। ठीक है, आगे देखेंगे
अगर पूछा जाए कि 400% का मतलब कितना होता है, तो 400% का मतलब होता है 4। ठीक है, ऐसे 500% का मतलब 5, 600% का मतलब 6। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को अगर कर रहा है 116 2/3% दिया है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको फ्रैक्शन में जल्दी से करेंगे। ठीक है, तो देखिए 116 2/3% है, तो 116 को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताइए, इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, 100 में जब 16 जोड़ेंगे तो 116 होगा, 116 2/3%। इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, ब्रेक करना सीखिए इसको। अब देखिए 100% का मतलब क्या बताए हैं आपको, 100% की जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/6। क्लियर है। इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका देखिए कैसे करेंगे। इसको 6 से सीधे 1 में गुणा करेंगे, तो 6 करने 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 7/6। यही आपका आंसर है। क्लियर है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर देखिए 133 1/3% दिया है मान लीजिए। ठीक है, तो 133 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। अब 100% की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 33 सही 1/3% की जगह पे लिख सकते हैं 1/3। क्लियर। तो इस 3 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 3, 3 और 1 4/3, तो 4/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और भी क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए पूछा जाता 400 इसका ले लेते हैं 412 1/2%। ठीक है, इसका ले रहा है। ठीक है, 12 1/2%। तो इसको ब्रेक करके जब लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 400% प्लस 12.5%, ऐसे लिख सकते हैं। अब 400% का मतलब कितना होता है बताइए, 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस 12.5% का मतलब कितना होता है, तो 1/8, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/8। इसको जोड़ना है तो इसको ऐसे जोड़ेंगे, देखिए 8 चौको 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33, 33/8, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब ये मेथड आप सीख जाएंगे ना, तो आपका स्पीड दुगुना तो हो ही जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर ये आप जानते नहीं तो आप ऐसे करते हैं, 2 से पहले 412 में गुणा करते हैं, फिर से 1 को जोड़ते हैं, परसेंटेज को नीचे ले जाते हैं, 100 बनाते हैं, फिर काटते हैं, तब जाके ये आंसर आता है। क्लियर है। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन ये है, इस लास्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं। इसके बाद वीडियो कैसा लगा आपको, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करिएगा दोस्त। चलिए अगर मान लीजिए बोल देता है 33 1/3% है। ठीक है, इतना है दोस्तों। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 3300 प्लस 3300 प्लस, इसको देखिए 33 है तो यहाँ पे 33 1/3%। ठीक है, कहने का मतलब 3300 में 33 जब जोड़ेंगे तो 3333 हो जाएगा। ठीक है, 1/3, इतना परसेंट आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। आपको हम बताएं, एक बात और सीख लीजिए, कभी भी अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो कि अगर ये लिखा है 1200%, तो आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज से 2 जीरो ऑटोमेटिक कट जाता है, समझिए कट जाएगा। ठीक है, जब इस परसेंटेज को जब नीचे लेकर जाएंगे तो 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, परसेंटेज 100 बनता है। ठीक है, तो 1200% का मतलब क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए हम 1300% लिखे हैं तो 1300% का मतलब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम लिखे हैं 3300%, तो 3300% का मतलब कितना हो जाएगा बताइए, 33 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 33 प्लस 33 से 1/3% का मतलब क्या होगा, 1/3, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3।
क्लियर है। अब 3 से 33 में जब गुणा करेंगे तो 99 आएगा, 99 में 1 को जोड़ेंगे तो 100, तो 100 बटे क्या हो जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों यदि आपको ये सब पूरा वीडियो समझ में आया तो आप लिंक में इसके कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। तो इसके लिए फिर से हम लाएंगे परसेंटेज का ही पार्ट 2, जो कि ऐसे ही रहेगा, बहुत ही अच्छा वीडियो भी रहेगा, ठीक है। और जैसे इसमें ट्रिक बताया है ये चीज़ आपको, वैसे ही उसमें कुछ अलग ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लाइक और शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।